आज का हमारा पहला टॉपिक है अल-बरूनी। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत में आए थे। उनका नाम था अल-बरूनी। अल-बरूनी जिस देश से भारत में आए हुए थे, उस देश का नाम था उज़्बेकिस्तान। अल-बरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा था और उनके बारे में लिखा था। ख़ास तौर से वह जो उन्हें अपने देश से अलग लगी थी, अल-बरूनी उस समय के तालाबों के बारे में लिखते थे कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में काफ़ी माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा हैरान रह जाएंगे। बहुत बड़े-बड़े भारी पत्थरों और लोहे के कुंड और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के चढ़ने उतरने के रास्ते अलग-अलग होते हैं। यहाँ कभी भी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल-बरूनी के बारे में किताबों से बहुत ज़्यादा पता चलता है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं झूम खेती के बारे में। झूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग होता है। एक फसल काटने के बाद ज़मीन पर इस फसल को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। जिस जिस ज़मीन में खेती नहीं करते हैं, उस जगह पर बाँस या जंगल उगाते हैं। उन्हें उखाड़ते नहीं हैं, बस गिरा के जला देते हैं और यह जो है ज़मीन में खाद का काम करती है। ज़मीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ ना जल जाएँ, जंगलों को नुकसान ना पहुँचाए, इसका भी ध्यान रखा जाता है। एक ही खेत में अलग-अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियाँ, मिर्च और चावल आदि बो दिए जाते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पेड़ों को और पौधों को उखाड़ते नहीं हैं, बल्कि उन्हें गिरा देते हैं ताकि वह ज़मीन की मिट्टी में मिल जाएँ, इससे भी ज़मीन उपजाऊ बनेगी। स्थानांतरित खेती यानी झूम खेती उत्तर पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजाति कृषि भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। जल एवं खनिज वाहकों द्वारा पत्तियों तक जल को पहुंचाया जाता है। यह वाहिकाएं या वेसल्स नली के समान होती हैं तथा जड़ और तना शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली हुई होती हैं। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक यानी पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश यानी प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में खाद्य संश्लेषण में होता है। खाद्य संश्लेषण यानी जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्तियों द्वारा और ऊर्जा संग्रहित की जाती है। पत्तियों के द्वारा ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में ये संचित हो जाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक फल और सब्जियों के बारे में। जल्दी खराब होने वाले फल और सब्जियों के नाम इस प्रकार से हैं: पालक, केला, फूल गोभी, टमाटर, खीरा, अंगूर, बैंगन आदि। ये जल्दी खराब होने वाले फल और सब्जियां हैं। अब हम और जो देर से खराब होते हैं फल और सब्जियां वो इस प्रकार से हैं: लौकी, आलू, प्याज, नाशपाती, चीकू, अदरक, अनानास। ये सभी देर से खराब होने वाले फल और सब्जियां हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है इम्पोर्टेंट डेज यानी महत्वपूर्ण दिवस। वन्यजीव संरक्षण दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वेटलैंड डे आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 से 15 मई के बीच में मनाया जाता है। जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी दिवस आपका मनाया जाता है 22 मई को। पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व वन्य प्राणी सप्ताह अक्टूबर का पहला सप्ताह को मनाया जाता है। विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला टॉपिक है नृत्य यानी डांसेस के बारे में। घूमर नृत्य आपका राजस्थान में फेमस है। भांगड़ा नृत्य आपका पंजाब में फेमस है। लावड़ी आपका महाराष्ट्र में फेमस है और चोंग नृत्य नागालैंड का है। ओडिसी नृत्य आपका ओडिशा में प्रसिद्ध है। बिहू नृत्य आपका असम में प्रसिद्ध है। मुखौटा आपका अरुणाचल प्रदेश में है। कथकली केरल में, छऊ झारखंड में, गढ़वाली नृत्य उत्तराखंड में, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में रासलीला,
और रासलीला नृत्य आपका उत्तर प्रदेश में भी प्रसिद्ध है। कथक नृत्य आपका उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। यक्षगान आपका कर्नाटक में प्रसिद्ध है। गरबा नृत्य आपका गुजरात में प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं डॉक्टर ब्यूमेंट के बारे में। माउंट ने मार्टिन के खिलाड़ी वाले पेट के सहारे पाचन के कई रहस्य खोले थे। डॉक्यूमेंट की तालिका कुछ इस प्रकार से है। इसमें बताया गया है कि खाने की चीज़ों को पचने में कितना समय लगता है। अगर हम उस खाने को गिलास में रख दें तब कितना समय लगेगा, और अगर वह पेट में जाए तो तब कितना समय लगेगा। तो चलिए इस टेबल की बात करते हैं हम। ये है आपकी डॉक्टर ब्यूमेंट टेबल। खाने की चीज़ें जैसे कि कच्चा दूध, इसको पचने में 2 से 15 घंटे लगते हैं। अगर हम गिलास में रख दें तो इसे 4 घंटे 45 मिनट लगते हैं। उबला हुआ दूध, इसे पाचन में आपके 2 घंटे लगते हैं। गिलास में रख दें तो 4 घंटे 15 मिनट लगते हैं। पूरी तरह उबला हुआ दूध जिसे 3 घंटे 30 मिनट में पचाया जा सकता है, लेकिन गिलास में रखने पर इसे 8 घंटे पचने में टाइम लगता है। कम उबला हुआ दूध ये 3 घंटे में पचता है, और गिलास में रखने पर 6 घंटे 30 मिनट में पचता है। फेंटा हुआ कच्चा अंडा 2 घंटे में, और गिलास में रखने पर 4 घंटे 15 मिनट में। कच्चा अंडा आपका 1.5 यानी 1 घंटे 30 मिनट में, यानी 1.5 घंटे में, और इसको गिलास में रख दें तो ये 4 घंटे में पचता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इसके बारे में। डॉक्टर ब्यूमेंट ने देखा कि जल्दी पचाने के लिए हमारे पेट यानी खाने को ये खूब हिलाता रहता है। वे यह भी देख पाए कि मार्टिन दुखी था या परेशान होता था तो उसका खाना ठीक से नहीं पचता था। यही नहीं, उन्होंने बताया कि हमारे पेट का पाचक रस जो है एसिड की तरह होता है। अब हम बात करते हैं पानी के बिल में दी गई जानकारियों के बारे में, जो कि कुछ इम्पोर्टेंट आपके पॉइंट्स हैं। पानी के बिल में उसका विभाग, जैसे कि जल विभाग, यह क्या लिखा होता है, जैसे कि राज्य सरकार का नाम लिखा होता है। बिल किसके नाम से है ये भी लिखा होता है। कितने महीनों का बिल है ये सब लिखा होता है। बिल किस तारीख का है ये भी लिखा होता है। कितने पैसे भरने पड़ेंगे ये भी लिखा होता है। किसी पानी से भरे हुए बर्तन में नमक की उचित मात्रा डालने पर अगर उसमें नींबू डाला जाए तो नींबू तैरने लगता है। अब हम बात करते हैं बगुला पंछी के बारे में। बगुला भैंस पर बैठकर उसके कीड़ों को खाता है। भैंस के कीड़ों से छुटकारा मिल जाता है और बगुले को भोजन मिल जाता है, जिससे दोनों का काम हो जाता है। इसीलिए बगुले को भैंस उड़ाती नहीं है, वो बगुला उसके ऊपर ही बैठा रहता है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। कान सुनने में मदद करते हैं। मछली, मेंढक, सरीसृप और पंछी, इन जीवों के कान दिखाई नहीं पड़ते हैं। अगर जो पंछी जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे बच्चे देने वाले जीव होते हैं, जिन्हें हम जरायुज कहते हैं। जैसे स्तनधारी, उनके कान दिखाई नहीं पड़ते तथा शरीर पर बाल होते हैं। अब हम बात करते हैं परागकण के बारे में। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें परागण कहते हैं। परागकण पाउडर जैसे होते हैं। परागकण प्रक्रिया वो होती है जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। बात करते हैं थ्रेसर के बारे में। दाने से बाल को अलग करने के लिए थ्रेसर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है निस्वान। दाने को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को निस्वान कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।